जैसा कि आप जानते हैं सीबीएसई ने क्लास 10th और 12th के लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज़ कर दिए हैं। तो सैम्पल पेपर के बेस पर यानी किस पैटर्न पे पेपर आना है, किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आना है, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश का ब्लूप्रिंट अपलोड करने के बाद आज आपकी डिमांड पर आपके लिए साइंस का भी रेडी है, अवेलेबल है। तो चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें उससे पहले मैं आपको पेपर का कुछ पैटर्न दिखा देना चाहता हूँ कि पेपर किस पैटर्न पे आएगा। ये रहा सीबीएसई का सैम्पल क्वेश्चन पेपर, और जो भी ब्लूप्रिंट मैंने प्रोवाइड किया है वो बिल्कुल सीबीएसई सैम्पल पेपर बेस्ड है, उससे ज़रा भी अलग नहीं है। तो आप ये डाउट ना करें कि मैंने अपनी मर्जी से कुछ बताया आपको, जो भी क्वेश्चन पेपर में दिया गया उसके अकॉर्डिंग। और हर साल देखा गया है कि सीबीएसई सैम्पल पेपर में जो पैटर्न फॉलो करता है ऑलमोस्ट वही, थोड़ा बहुत एक आध क्वेश्चन कोई चेंज हो जाता है, अदरवाइज सेम रहता है बोर्ड एग्जाम में। तो इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं। जैसा आपको पता है कि इस बार कोरोना की वजह से 30% सिलेबस भी रिड्यूस हुआ था, कई टॉपिक्स कटे हैं और कुछ चैप्टर्स को हटा दिया गया है। तो उन टॉपिक्स का और उन चैप्टर्स का भी ध्यान रख के तब आप तैयारी करना। पेपर में इस साल जो आएंगे 36 क्वेश्चन आएंगे, 80 मार्क्स का पेपर होगा, बोर्ड एग्जाम होगा और 20 मार्क्स इंटरनल एग्जाम के होंगे। 4 सेक्शन में पेपर को डिवाइड किया गया है। पहले सेक्शन में 1 से लेकर 20 क्वेश्चंस, जिसमें एमसीक्यू भी होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। उसके अलावा असर्शन एंड रीजन्स, फिलअप्स टाइप के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। सेक्शन बी में 21 से 26 तक ये 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, जिसका आंसर आपको 30 से 50 वर्डों में लिखना होगा। जबकि सेक्शन ए की बात करें तो सारे क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के हैं। और सेक्शन सी में 27 से 33 तक ये 3 मार्क्स के होंगे, यानी कि 1-1 मार्क्स के 20 क्वेश्चन, 2-2 मार्क्स के कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 6 क्वेश्चन, और 3-3 मार्क्स के 7 क्वेश्चन। और 34 से 36 सेक्शन डी में जो होंगे 3 क्वेश्चन जो होंगे वो 5 मार्क्स के, जिसका आंसर आपको 80 वर्ड्स से 120 वर्ड्स में लिखना होगा। और जिस भी क्वेश्चन में डायग्राम बनाना हो आपको डायग्राम्स क्लियर बनाना होगा। ये पेपर का पैटर्न है। ओके, अब इसमें जो पेपर में जो चेंज हुआ है इस बार, स्टार्टिंग में जैसे पहले 20 क्वेश्चन एमसीक्यू आते थे, तो वो 20 क्वेश्चन एमसीक्यू नहीं है। स्टार्टिंग में सिर्फ जो 4 क्वेश्चन हैं वो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन या जैसे केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन आप कह सकते हो, जैसे मैंने मैथ में बताया था उस टाइप के क्वेश्चन से। यानी 1 से 16 क्वेश्चन जो हैं वो तो नॉर्मल 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको लिखना होगा, या असर्शन रीजन भी हो सकता है उसमें, या फिलअप्स भी हो सकता है। ओके, लेकिन 17, 18, 19, 20 ये 4 जो क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20, ये 4 क्वेश्चन जो होंगे सिचुएशन बेस्ड या केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन होंगे। इन क्वेश्चनों में 5 क्वेश्चन होंगे और 5 में से कोई 4 करने होंगे। यानी कि 17, 18, 19, 20 सब में अगर 5-5 क्वेश्चन होते हैं तो कितने होंगे, 20। लेकिन इन 20 में से भी आपको 16 करने होंगे। क्लियर है? जैसे कि पेपर में आप देख सकते हो, ये पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन इस तरीके से बता रखा है। क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस भी दिए गए हैं, काफ़ी क्वेश्चन भी असर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, 16 देख सकते हो आप। और 17 ये जो है इसी को हम बोलते हैं सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन या स्टडी केस या केस स्टडी क्वेश्चंस। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 17 है, इसको पहले पढ़ना है। इसके बेस पे आपको फिर क्या 5 क्वेश्चन दिए गए हैं 1-1 मार्क्स के, और 5 में से कोई 4 करने हैं। ये एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। तो ये आपके लिए थोड़ा बेनिफिशियल है कि एक इंटरनल चॉइस भी मिल रही है। और ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, इजी है। एक बार आप पढ़ के देखो, समझ के देखो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और इसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करो। अगर सैम्पल पेपर या कुछ भी परचेज करते हो, कुछ भी अगर ट्राई करते हो, तो वही सैम्पल पेपर लेना जो इस पैटर्न पे आधारित हो, इस पैटर्न पे को फॉलो करता हो। ओके, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे सैम्पल पेपर पहले से छप चुके हैं, तो उन पेपरों से बच जाए, क्योंकि उनमें ये चीज़ें फॉलो नहीं की गई। जो अब प्रिंट करके आपको देने को तैयार है, उन पेपर्स को फॉलो कर सकते हो आप। ओके, अगर और प्रैक्टिस के लिए आपको चाहिए तो अदरवाइज आप एनसीईआरटी पढ़ो, स्कूल से जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैथ की या साइंस की जो भी मिली है सपोर्ट मटेरियल, उन सबको पढ़ो, काफ़ी हो जाएगा आपके लिए हेल्पफुल। ओके, तो चलिए पेपर आप डाउनलोड कर लेना। और ये कहाँ से मिलेगा आपको, ये सीबीएसई की वेबसाइट है cbseacademic.nic.in से मिल जाएगा, जहाँ पे सभी सब्जेक्ट के सैम्पल क्वेश्चन पेपर और मार्किंग स्कीम दे रखी है। ओके, अब बात कर लेते हैं चैप्टर वाइज ब्लूप्रिंट की। ओके, ये ब्लूप्रिंट जो बिल्कुल ही 100% बेस्ड है किस पे, सीबीएसई के सैम्पल क्वेश्चन पेपर पर। अपनी मर्जी से इसमें कुछ भी नहीं बताया गया, और सीबीएसई का क्राइटेरिया पूरा फॉलो कर रहा है। जैसा कि सीबीएसई ने बताया हुआ अपने स्टार्टिंग के सिलेबस में कि ये स्टार्टिंग के जो 5 चैप्टर्स है ये 26 मार्क्स का है, फिर 23 मार्क्स का, और इसको बिल्कुल आप चेक करोगे तो फॉलो भी कर रहा है। पहला चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। 3 मार्क्स का ही एक क्वेश्चन इसमें से दिया गया है सैम्पल पेपर में। ओके, बोर्ड में भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसा ही पेपर आएगा। एक आध क्वेश्चन को इधर उधर चेंज हो जाए तो वो अलग बात है, अदरवाइज ऑलमोस्ट सेम ही फॉलो करेगा। सेकंड चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स।
इससे एक एक मार्क्स के 2 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का, ओवरऑल 7 मार्क्स का चैप्टर। चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, ओवरऑल 6 मार्क्स का ये चैप्टर है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, ये 3 नंबर का चैप्टर है। अभी एक कुछ चैप्टर ऐसे दिख रहे हैं कि आपको चैप्टर तो बड़ा दिखता है लेकिन इसमें मार्क्स कम दिख रहे हैं। उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि इस बार सीबीएसई ने इन चैप्टर में से टॉपिक्स रिड्यूस किए हैं, सिलेबस कम किया है, इसलिए ऐसा है। ओके, तो ऐसा ना सोचिए कि कार्बन एंड कंपाउंड सिर्फ 3 मार्क्स का कैसे, तो इसमें से सिलेबस रिड्यूस किया गया, वो आप जरूर चेक कर लेना कि क्या क्या टॉपिक रिड्यूस हुआ, उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करना। चैप्टर 5 जो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इससे 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 1/4 जो लिखा हुआ यानी केस स्टडी वाले क्वेश्चन या सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन जिसे कह सकते हो आप, ये एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, एक एक मार्क्स के 4 क्वेश्चन। ओके, यानी कि 7 नंबर का ही चैप्टर है, 7 मार्क्स का। ओके, तो शुरू के 5 यूनिट मिला के 26 मार्क्स का, और ऐसा ही सीबीएसई ने सिलेबस में बताया भी था शुरू में, देखा होगा आपने। तो लाइफ प्रोसेस जो है, लाइफ प्रोसेस में ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग सब चैप्टर है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, 1 मार्कर, उसका 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, फिर 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 1 मार्क्स के ही 4 एमसीक्यू क्वेश्चन जो केस स्टडी क्वेश्चन हैं या सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन जिसे कह सकते हो आप। ये टोटल 12 नंबर का चैप्टर, 12 मार्क्स का, तो इसे बहुत अच्छे से पढ़ना। ओके, चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये चैप्टर इस बार डिलीट कर दिया गया, इस बार बोर्ड एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा, तो इसे आप ना पढ़ें। चैप्टर नंबर 8 जो है वो 8 मार्क्स का आएगा, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का। ओके, चैप्टर 9 जो हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, इसमें से एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। क्लियर है? इसमें इसलिए कम हुआ कि एवोल्यूशन जो है इस टॉपिक को लगभग हटा दिएगा, डिलीट कर दिएगा, तो इसका ध्यान रखें। चैप्टर 10 जो है उसमें एक एक मार्क्स के 2 क्वेश्चन, एक 3 मार्क्स का और एक एक मार्क्स के 4 सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, टोटल 9 मार्क्स का ये चैप्टर है। उसके बाद चैप्टर 11 जो है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ये 3 मार्क्स का चैप्टर है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। इसमें से भी टॉपिक रिड्यूस किया गया है, इस वजह से ये मार्क्स चैप्टर आपको 3 मार्क्स का दिख रहा है सिर्फ। क्लियर है? तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, ऐसा मत सोचना कि अपनी मर्जी से बताया गया, चैप्टर में टॉपिक्स रिड्यूस किए गए इसलिए ये मार्क्स कम किए गए हैं। चैप्टर 12 जो है इलेक्ट्रिसिटी, इसमें एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का, ओवरऑल चैप्टर 8 मार्क्स का। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें एक एक मार्क्स के 2 क्वेश्चन और 1/4 यानी 4 क्वेश्चन, इसमें एमसीक्यू सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, यानी ओवरऑल ये 6 मार्क्स का चैप्टर है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है चैप्टर नंबर 14, ये डिलीट कर दिया जाएगा, इस बार बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। और चैप्टर 15 जो है आर इन्वायरमेंट, इसमें एक एक क्वेश्चन, एक एक मार्क्स के 2 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, यानी ओवरऑल चैप्टर 5 मार्क्स का है। और लास्ट चैप्टर जो है 16, ये सिर्फ इंटरनल असेसमेंट के लिए, इससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ओवरऑल 80 आप इसे जोड़ के देख सकते हो, सिलेबस से चेक कर सकते हो सब कुछ, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हो। क्लियर है? बिल्कुल वही बताया गया है जो सीबीएसई सैम्पल पेपर में फॉलो किया गया है। थोड़ा बहुत ही शायद कुछ चेंज हो सकता है इसमें, अदरवाइज कुछ भी चेंज होने की उम्मीद नहीं है। इसी टाइप का पेपर आएगा, तो इसके लिए आप इसी तरीके से तैयारी करें। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मैथ्स की वीडियो जरूर देखें, मैथ्स की भी अपलोड कर दी है मैंने, और हिंदी की अपलोड ऑलरेडी है, इंग्लिश की भी अपलोड हो चुकी है, सोशल साइंस बची है वो भी जल्दी ही अपलोड कर दी जाएगी। तो ओवरऑल पेपर 80 मार्क्स का, 20 मार्क्स जो है वो इंटरनल एग्जाम के। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी और भी मैथ्स की, साइंस की, इंग्लिश की, हिंदी की सभी वीडियोस, एसएसटी की वीडियोस चैनल पे बहुत सारी हैं, प्लेलिस्ट में जाओ देखो, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखो, लिंक उसका गिवन है, एंजॉय करो। ओके, ऑल द बेस्ट।